कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बागेश्वर जिले में शराब की 8 नई दुकानें खोले जाने के विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नई दुकानें खोले जाने के विरोध में एसबीआई तिराहे पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा दुकानें खोलने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई से त्रस्त जनता रोजगार मांग रही है, सड़क, स्कूल तथा अस्पतालों का विकास मांग रही है, लेकिन प्रदेश सरकार घर घर शराब की दुकानें खोल रही है। बागेश्वर के बालीघाट, कौसानी, गिरेछिना सहित अन्य स्थानों में शराब की दुकानें खोले जाने से महिलाओं तथा आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस ने बागेश्वर में नई दुकानों के टेंडर निरस्त करने की मांग की है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो महिला सशक्तिकरण की बातें करती है और महिला उत्सव के नाम पर हर जिले में कार्यक्रम करके अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। लेकिन आप एक गांव में जाके पूछिए, एक लोगों के घरों में जाके पूछिए कि वहाँ की महिलाएं जो नशे की लत है, शराब से लोग कितने परेशान हैं। और हम ये पूछना चाहते हैं कि आप महिला सशक्तिकरण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की युवाओं को और महिलाएं जो शराब से परेशान हैं उनको फिर से जनपद में 8 दुकानें खोलकर कहीं ना कहीं बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। हम इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल झूठे हैं जो महिलाओं को झूठे वादे करते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं सभी महिलाओं से कि बहुत सोच समझ के आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने घर को, अपने बच्चों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि रोजगार भी नहीं है, शिक्षा का स्तर भी अच्छा नहीं है। एक राष्ट्र एक देश तभी मजबूत होगा जब वहाँ का शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। तो सरकार कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को नशे में धकेलने का कार्य कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी और महिला कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। देखिए, बागेश्वर को ये राज्य सरकार ने बागेश्वर को पहले ही बारनाथ बना दिया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कुमाऊं में जितने दुकानें ये 12 बागेश्वर में उतने कहीं नहीं है। उसके बावजूद भी जो हमारे गाँव का जो आंचल है, जैसे बालीघाट है, वहाँ पर एक चौराहा है, वहाँ पर कम से कम लगातार वहाँ पर लोगों द्वारा यहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है। उसके लिए भी हमने प्रशासन से बोला कि सर यहाँ पर स्थायी चौकी खोल दी जाए, लेकिन स्थायी चौकी न खोलकर यहाँ पर शराब की दुकानें खोलना कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है। और कहीं ना कहीं इसमें मैं सीधे जिला प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको मैं यहाँ पर इसका दोषी मानता हूँ, क्योंकि लगातार कहने के बाद भी रोजगार तो दे नहीं रहे, लेकिन यहाँ गांव का जो आंचल है, आप यहाँ पर ये गिरेछिना देखिए, कौसानी देखिए, महात्मा गांधी की तपोभूमि है, ये इन जगहों में शराब की दुकानें खोल के जो हमारे बेरोजगार युवा है उनको नशे की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं। और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। अगर जल्द से जल्द सरकार और यहाँ पर जो यहाँ का प्रशासन है इसको वापस नहीं ले जाएगा तो यूथ कांग्रेस द्वारा यहाँ पर उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा। कुछ दिन पहले ही यहाँ विज्ञप्ति निकली है बागेश्वर में, नई 8 दुकानें यहाँ पर बागेश्वर में पुनः शराब की दुकानें खोलने का यहाँ पर बागेश्वर जिला प्रशासन और बागेश्वर के जितने भी जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा यहाँ पर ये पहल की गई है। बागेश्वर में वैसे ही रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार देने की बात तो एक आती नहीं है। और दुकान में 8 शराब की दुकान खोल के बागेश्वर के जो जिले के जितने भी युवा है, जो लोग कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करके काम करना चाह रहे हैं, उन लोगों को भी तबाह करने का यहाँ पर एक निर्णय किया गया है। सबसे बड़ी बात, उससे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि कौसानी, जो कि महात्मा गांधी की तपोभूमि रही है, उस जगहों पर भी शराब की दुकान खोलने का जो निर्णय लिया गया है, ये उससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जहां ये पूरे देश के अंदर सब एक तरफ महात्मा गांधी जी के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की तपोभूमि में शराब की दुकान खोलना एक हमारे समझ से परे है। और हम घोर निंदा करते हैं इस जो 8 दुकानें यहाँ पर बागेश्वर में दोबारा खोली गई है। अगर प्रशासन द्वारा इस फैसले को वापस नहीं लिया गया, सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया, तो बागेश्वर की कांग्रेस की पूरी कमेटी और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क में आकर इसका उग्र विरोध करेंगे। उत्तराखंड की सरकार ने जो गांव-गांव शराब की दुकान खोलने का काम किया है, उसके अवध में हम इनसे ये कहते हैं कि आज जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार देने के बजाय ये गांव-गांव शराब की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं। इससे पूर्व भी आपने देखा होगा जिस प्रकार से इन्होंने एक ऐसा अधिनियम पास करा था जिसमें कि ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में बार खोल सकता है और 50 लीटर शराब अपने घर पर रख सकता है। उसमें जब जनता के द्वारा विरोध किया गया, उसके तत्पश्चात इन्होंने तुरंत
मैक्सिमम तो बागेश्वर जनपद में ही पहले से ही इतनी शराब की दुकानें हैं और 12 यहाँ पर को बाहर हैं। उसके बावजूद इन्होंने जो है जगह जगह 8 नई दुकानें खोलने का प्रस्ताव इन्होंने रखा, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और ये कहते हैं कि जिस तरीके से युवाओं को रोजगार चाहिए और बेरोजगारों को रोजगार चाहिए और गाँव में जिस तरीके से महिला इस शराब और नशे से प्रताड़ित है उसको दूर करने के बजाय ये लोग नशे को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा जिस तरीके से अडानी के पोर्ट में 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, लेकिन उसका मालिकाना आज तक कौन है मालिक उसका साबित नहीं हुआ है। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की अगर आपने नीति को इस उत्तराखंड के देवभूमि में और जनपद बागेश्वर जो कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात है, इसमें अगर आपने इन दुकानों को खोलने का काम किया तो सारी जनता सड़कों पर उतरने का काम करेगी और सारे यहाँ की महिलाएं और यहाँ के युवा और यहाँ के कांग्रेसजन जो है इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और इसका हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। और चाहे सड़क में उतर के हमें बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, उसके लिए हम सब लोग बाध्य होंगे। न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।